नमस्कार दोस्तों, मैं कमल वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल केवी स्टडी हब 760 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में पढ़े होंगे, आज हम सीखेंगे चुटकियों में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पता करेंगे कि कैसे उसको हम जल्दी से फास्ट तरीके से पता करें। ठीक है दोस्तों, कई बच्चों को दिक्कत होता है, काफ़ी बच्चों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में दिक्कत होता है। ठीक है दोस्तों, कि किस डिजिट का यदि बड़े से बड़े नंबर दे दिए जाएं तो उसमें पर्टिकुलर अगर किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पूछ ले, स्थानीय मान एंड अंकित मान को पूछ लिया जाए तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए दोस्तों हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू टॉपिक को इस वीडियो में लाए हैं और इस टॉपिक को हम फुल्ली डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर, इस क्लास में आप शुरू से लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको स्थानीय मान और अंकित मान में किसी भी प्रकार का कभी दिक्कत ना रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए टॉपिक को। और दोस्तों हाँ, आप लोगों को यदि हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो दोस्तों हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे अपना ये छोटा सा चैनल ग्रो कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए अपने टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो टॉपिक दोस्तों हमारा रहने वाला है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप लोग को जो भी होमवर्क दिया जाए आप लोग उसको ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहले हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आज के इस टॉपिक में। तो देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक क्या है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो तब सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे, डिफिनीशन। कैसी दोस्तों? डिफिनीशन क्या होता है पहले देखते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का हिंदी क्या होता है? अंकित मान। क्या होता है दोस्तों? अंकित मान। ठीक ना, अंकित मान। इसमें क्या है, किसी भी अंक का अपना जो मान होता है वही उसका क्या होता है? फेस वैल्यू कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या देखते हैं, यदि हम जिस डिजिट का फेस वैल्यू निकालें, यदि उसका स्थान हमने प्लेस बदल दें तो उसके फेस वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक ना, ठीक दोस्तों, यदि हम उस डिजिट का स्थान चेंज कर दें तो उसके फेस वैल्यू अर्थात अंकित मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 2435 दोस्तों। इसमें यदि हमने कहा कि आप बताइए इसमें जो 4 है क्या है दोस्तों? 4। ठीक ना, इसका 4 का फेस वैल्यू बताइए। तो फेस वैल्यू मतलब आप ये समझिएगा, जो नंबर पूछा जाए, अच्छा सॉरी जो डिजिट पूछा जाए, फेस वैल्यू, जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाए जिस नंबर में, तो उस नंबर से आप उस डिजिट को ही, ठीक ना, समझिएगा क्या वही डिजिट ही क्या होता है? हमारा फेस वैल्यू होता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होता है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या नहीं होना है? कन्फ्यूज नहीं होना है। जो डिजिट पूछे वही डिजिट उसका फेस वैल्यू होता है। क्या होता है? फेस वैल्यू। अगर जैसे अब देखिए 4 का पूछे ना तो 4 का 4 ही होगा। ठीक ना, 5 है तो 5 पूछे तो 5, जो पूछे वही आप बता दो। अगर 5 का पूछे तो 5 हो जाएगा, 3 का पूछे 3 हो जाएगा, 2 का पूछे तो 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एनीथिंग, किसी भी नंबर का किसी भी डिजिट
का आपको अगर फेस वैल्यू पूछता है, फेस वैल्यू मतलब आपको दिख क्या रहा है, ठीक है ना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, आपको दिख क्या रहा है। जैसे 2 का पूछा तो 2 में दिख क्या रहा है, 2 में क्या दिख रहा है, देखिए फेस सामने सामने एकदम सामने सामना क्या दिख रहा है आपको, 2 ही दिख रहा है, तो 2 है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना उसमें क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है, आपको ठीक है, आपको ये देखना है ये हमको दिख क्या रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़रा से भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 8 9 2, ठीक है, 9 का पूछा तो देखिए ऐसे सर्कल करिए, 9 पे सर्कल कर दीजिए, क्या दिख रहा है, 9 में क्या दिख रहा है, 9 नहीं दिख रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। अब 4 का पूछे, ठीक है, 4 का पूछे, 4 पे सर्कल कर दो, तो इस पर क्या दिख रहा है, सर्कल के अंदर क्या दिख रहा है, 4 ही तो दिख रहा है, तो 4 उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। 2 पे सर्कल कर दो, 2 का पूछे तो 2 पे सर्कल करो, ठीक है, तो सर्कल में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 उसका फेस वैल्यू हो गया। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं फेस वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम कहाँ, प्लेस वैल्यू पर। ठीक दोस्तों, कहाँ चलते हैं, प्लेस वैल्यू पर, जिसका हिंदी होता है अस्थानीय मान। क्या होता है दोस्तों, अस्थानीय मान। फेस वैल्यू का हिंदी क्या होता है, अस्थानीय मान। ठीक है, फेस नहीं प्लेस, सॉरी शायद फेस बोल दें, प्लेस रहेगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू का हिंदी क्या होता है, अस्थानीय मान। ठीक है, अब इसकी हिंदी देख लेते, सही इसका डिफिनीशन अर्थात परिभाषा लिख लेते हैं। क्या है, किसी अंक का मान उसके स्थान के कारण जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहा है यहाँ, देखिए थोड़ा, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, स्थान बदलने से प्लेस वैल्यू, ठीक ना, बदल जाता है। ठीक है, वहाँ क्या था फेस वैल्यू में कि उसका स्थान बदलने से अर्थात उसका प्लेस बदलने से उस डिजिट का फेस वैल्यू नहीं बदलता था। ठीक है, बट यहाँ क्या हो गया है, जिस डिजिट का हमने प्लेस वैल्यू, ठीक ना, पता करना है, अगर उसका प्लेस चेंज कर दें उस नंबर में अगर उस डिजिट का प्लेस चेंज कर दें तो उसके प्लेस वैल्यू पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे। जैसे देखिए, पहले हम निकालना सीखते हैं प्लेस वैल्यू, फिर उसके बाद दिखाते हैं कैसे उस पर फ़र्क पड़ेगा, अभी आप ही जान जाएंगे। ठीक है, जैसे 524 524, पहले हम निकालना सीखेंगे, ठीक है, इजी ट्रिक से, उसके बाद तब हम जो है डिटेल में बताते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे अगर आपको पूछ लिए, ठीक है, कोई भी नंबर छोटा सा हम लिए हैं, ठीक है, अगर आप बड़ा सा नंबर ले लें तो डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ठीक है, आपको हमने पूछ लिया 5 का प्लेस वैल्यू बताएं, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 डिजिट, मतलब 5th डिजिट। ठीक है, 5th डिजिट का आपको क्या प्लेस वैल्यू बताना है। तो आपने कहा जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछे पहले उसको लिख लेना है। क्या लिख लेना है, लिख लिए। अब देखना है 5 मतलब जो डिजिट का पूछे उसके आगे देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2, इसको लेकर के नहीं काउंट करना, इसको छोड़ करके इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2। तो आपने प्लेस वैल्यू वाले जो 5 लिखे हैं उसमें क्या किया, 2 0 आपने ऐसे बढ़ा देना है। ठीक ना, तो इसका एक क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक दोस्तों, जैसे अगर बड़ा सा नंबर ले लें, जैसे 4 9 6 5 4 2 9, कहेंगे बड़ा बहुत जो है लंबा नंबर है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। चलिए 4 का देख लेते हैं, नहीं 5 का ही देखते हैं। ठीक है, अभी बताते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे वहाँ बताया ना, अगर प्लेस वैल्यू में किसी भी डिजिट का प्लेस अगर चेंज कर दिया जाए स्थान, तो उस पर उसके प्लेस वैल्यू में क्या होगा, बदलाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 का वहाँ निकालें तो 5 का यहाँ निकाल लेते हैं, 5 का निकालें। अब देखिए जिसका निकालना उसको पहले लिख लीजिए, 5 लिख लिए। अब 5 के आगे देखिए कितने डिजिट हैं, इधर नहीं पीछे नहीं, इधर आगे देखिएगा, मतलब राइट साइड देखिएगा, राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड कितने डिजिट हैं, ठीक है, कितने डिजिट हैं, 1, सही, ये ऐसे करिए 1 2 एंड 3, तो 5 के आगे यहाँ क्या करिएगा, 3 डिजिट आपने ऐसे बढ़ा देना, बस ये इसका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू हो गया। अब हाँ यहाँ देखिए, अभी उसके डिफिनीशन में कहा था जिस डिजिट का आपने प्लेस वैल्यू निकाले हैं अगर उसका स्थान अगर आपने चेंज कर दिए तो उसके प्लेस वैल्यू में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ स्थान क्या था, 1 10 100
100 प्लेस पे था, और यहाँ क्या था 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे था। 5000 मतलब सेम ही डिजिट हैं, 5, ठीक है, बट इसका प्लेस चेंज कर दिए। तो देखिए यहाँ कितना प्लेस वैल्यू आया 500, और यहाँ कितना आया 5000 आ गया, ठीक है। तो देखिए दोनों प्लेस वैल्यू में डिफरेंस है कि नहीं, अंतर है कि नहीं, बदलाव आया ना, ठीक है। किसी भी का ऐसे 4 का पूछे, इस 4 का पूछ ले तो आप इस 4 को ऐसे लिखिएगा। अब देखिएगा इस 4 के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, वन देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 जीरो आपको क्या करना है, यहाँ लगा देना है, 3, 4, 5, 6, ठीक ना, कितने 6, ठीक दोस्तों। तो 40 लाख हो गया, कितना 40 लाख, 40 लाख, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया। ये तो रहा इजी ट्रिक, ठीक है। आपने क्या करना है, जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू जिस नंबर पूछे उस डिजिट को पहले लिख लेना है। अब देखना है उस डिजिट को छोड़ करके उसके राइट साइड कितने डिजिट हैं उतने आपको जीरो लगा देना है, बस बात खत्म, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब हाँ कहें इसको डिटेल में कैसे लगाएंगे, देखिए डिटेल में समझ लीजिए कैसे होता है। देखिए जैसे 524 है, क्या है 524, तो हम ये देखते हैं ये 5 किस प्लेस पे है, किस प्लेस पे, प्लेस देखा जाता है, स्थान, ठीक है। देखिए 1 प्लेस, 10 एंड 100, ठीक ना। तो जिस प्लेस पे होता है उतने का आपको मल्टीप्लाई कर देना है जिसका पूछे उसमें। 5 का पूछ रहा है, सपोज 5 का पूछ रहा है तो 5 लिखना है, किस प्लेस पे है 1, 10, 100 प्लेस पे, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। कितना आ गया 500 आ गया, क्या आ गया दोस्तों 500 आ गया, ठीक है, ठीक दोस्तों, कोई डाउट नहीं। जिस डिजिट का पूछा जाता है वो कौन सी प्लेस पे है, उस प्लेस से उस डिजिट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो उस डिजिट का प्लेस वैल्यू उस नंबर में निकल आता है, ठीक है। चलिए एक दो और कर लेते हैं, जैसे 4, 9, 6, 2, 4, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि अभी इसके बाद हम, ठीक ना, डेसिमल नंबर्स के जो है आपको प्लेस वैल्यू बताने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो जो है क्लास बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक ना, क्लास को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपका, ठीक ना, काफ़ी नुकसान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। काफ़ी नुकसान मतलब आप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाद में उस टाइप के कई क्वेश्चन आएंगे तो सर सोचेंगे सर तो आपको ऐसे बताए थे, बट जो है डेसिमल वाला आ गया तो क्या करें, ठीक ना। तो क्या करें उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं। इसमें यदि हमको 9 का प्लेस वैल्यू पता करना हो, क्या करना हो, 9 का प्लेस वैल्यू पता करना हो, तो अभी बताए थे ना आपको, अभी आपको हमने बताया था ना 9 है, तो 9 हम आपको लिख देना है, 9 आपको लिख लेना है, लिख दिए। अब 9 के राइट साइड देखिएगा, 9 को छोड़ करके 9 के राइट साइड कितने डिजिट हैं 1, 2, 3, तो 3 जीरो लगा देना, 1, 2 एंड लास्टली 3 डिजिट, ठीक है। तो ये कितना 9000 हो गया, कितना 9000, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब चलते हैं डेसिमल नंबरों का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू सेम दोस्तों वैसे ही निकलेगा जो पूछेगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। डेसिमल नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसे हमने कोई नंबर ले लेना है, जैसे 2.46। जब भी दोस्तों कोई टॉपिक समझिए पहले छोटे एग्जाम्पल से समझ आ जाता है, ठीक है। छोटे एग्जाम्पल समझेंगे तो आ जाएगा आसानी से, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। जैसे पॉइंट के राइट साइड देखिए, मतलब जो दशमलव लगा है, दशमलव के राइट साइड क्या क्या आपको दिख रहा है। अब इसको पढ़ने का तरीका दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है पॉइंट के लेफ्ट साइड जो वैल्यू होता है, मतलब जो नंबर होता है उसको पूरा पढ़ा जाता है। जैसे सपोज 42, मतलब 4 और 2 होता है तो इसको बोलते हैं 42, एक साथ पढ़ते हैं। अगर 342 होता
तो ठीक है 4800 ऐसा कुछ होता है, तो उसको ऐसे पूरा पूरा पढ़ लेते हैं। बट डेसिमल के राइट साइड की वैल्यू को, जो भी नंबर है उसको 1 डिजिट करके पढ़ते हैं, जैसे 42 पॉइंट का ठीक है 46 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करना है, यदि आपको इधर के किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछे, लेफ्ट साइड के किसी भी ठीक है डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछे, तो आपको जैसे ऊपर बताएं वैसे बता देना है। बट ठीक है, बट आपको अगर डेसिमल के राइट साइड के नंबर में किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछे, ठीक है दोस्तों, तो अब वैसे कैसे करेंगे, देखिए इसमें करना है आपको कुछ नहीं का एकदम ठीक है बेफिक्र हो करके आप इसको सुनिए हमारी बातों को और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए ये अब मान सपोज दैट, चलिए ये 6 का पूछता, कितना 6 का पूछता। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है 6 लिख लेना है जैसे वहाँ बताए थे, जिस डिजिट का पूछे उस डिजिट को पहले लिख लेना है। ठीक दोस्तों, अब अभी देखिए हमने ऊपर क्या बताया था, 0 किधर बढ़ाना था आपको, जब ऊपर वाले में क्या करना था आपको 0 इधर बढ़ाना था। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, आपने 0 अब इधर बढ़ाना है लेफ्ट साइड में। ठीक है दोस्तों, अब देखना 6 लिख लिए। ठीक है, अब 6 के पहले कितने डिजिट हैं, नहीं इधर इसको नहीं काउंट करना है आपको। जब डेसिमल में देखिएगा नंबर, तो इस सिर्फ डेसिमल तक देखिएगा, डेसिमल के इधर मत देखिएगा। ठीक है, तो 6 के पहले कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। 4 में कितने डिजिट हैं, नहीं डिजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझिए कितने 6 के पहले कितने डिजिट हैं, 4 हैं, मतलब एक ही हैं, 4 वही एक है ना। तो आपने क्या करना है 1 0 बढ़ा देना है, बढ़ा दिए। अब उसके बाद यहाँ आपने पॉइंट लगा दे, इतना काम ही कर देना है बस। ठीक है, इतना काम आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, जैसे और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 2 4 6 पॉइंट हमने यहाँ लगा देना है। ठीक है, दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसका हमको किसका पूछे, चलिए 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, इसमें इस डेसिमल नंबर में 6 डिजिट का प्लेस वैल्यू बताइए। अभी बताया ना 6 को, मतलब जिसका पूछे पहले उसको लिख लेना है। क्या करना है, उसको पहले लिख लिए। अब डेसिमल वाले कंडीशन में किधर 0 बढ़ाना है, हाँ लेफ्ट साइड बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए डेसिमल तक सिर्फ ध्यान रखिएगा। 6 के पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 और 4 यही तो हैं। तो 1 2, तो यहाँ इसके पहले 2 0 बढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा। और थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ आप 1 0 बढ़ा दीजिएगा ऐसे, तो इसका प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस डेसिमल नंबर वाले में, डेसिमल पार्ट वाले में जो 6 डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 0.006। ठीक है दोस्तों, ठीक, यहाँ कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हाँ दोस्तों देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे दोस्तों, ऐसे। ठीक है, बात समझ आई, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे चेंज किया देखिएगा, इसको भी समझ लीजिए। जब डेसिमल ऐसे हो, ठीक है, तो आपने देखना है, आपने क्या करना है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपने इस नंबर को अगर फोकस करिए, चलिए उसको भी छोड़िए, ऐसा नंबर ले लेते हैं, सॉरी देखिए बता रहा है जब पॉइंट का 002 ऐसे है, तो आपने क्या करना है, इसको अगर फ्रैक्शन बदलना हो, जैसे हमने बदला यहाँ, जैसे हमने इसको फ्रैक्शन में बदल दिया ना, अगर ऐसे आपको बदलना हो, ये भी देखिए, ये आप तो या तो प्लेस वैल्यू ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सही जाएगा। ठीक है, बट ऐसे लिखिएगा तो और अच्छा बात है। ठीक, अच्छी बात, ऐसे। तो चलिए इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ आपका 2 डाउट क्लियर हो जाएगा, एक तो प्लेस वैल्यू वाला, दूसरा डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे बदलें। ठीक है, यहाँ दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो कैसे इसको करते हैं, देखिए आपने क्या करना है, 2 को फ्रैक्शन में, देखिए यहाँ जितने भी नंबर हों, 0 तो 0 लिखें या ना लिखें, तो नंबर में क्या दिख रहा है, 2 केवल दिख रहा है, तो 2 ऐसे लिख लीजिएगा, लिख दिए, और डिवाइड का 1 लगा दीजिएगा। इतना काम कर लीजिएगा। इतना काम करने के बाद देखिए डेसिमल के राइट साइड 0 को लेकर के 0 हो तब भी उसको काउंट करिएगा। ठीक है, अब डेसिमल के राइट साइड कितने डिजिट हैं, डिजिट काउंट करिएगा, 1 2, भले हो 0 भले 0 को भी काउंट करना है, 1 2 3, तो अब इसके आगे 3 आपको 0 लगा देना, बस फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आसान है कि नहीं है। ठीक है, चलिए 1 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, और हाँ दोस्तों आप लोग भी प्रयास करते रहें। ठीक है, जैसे 8 9 2 4 पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया,
ठीक है, पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब जो है अब पूछ लिया 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, या 2 डिजिट का, राइट, दूसरा डिजिट है 2 है ना, इस डिजिट का प्लेस वैल्यू बताना है। तो दोस्तों कैसे बताएंगे, देखिए पहले आपको 2 लिख लेना है, इतना काम कर लेना है। अब डेसिमल तक देखिएगा, डेसिमल तक, डेसिमल के इधर मत आइएगा, ठीक ना। तो डेसिमल तक देखना है तो 2 के पहले देखिए कितने डिजिट हैं, 1 है ना, अर्थात 9 वाला, 9 को 9 एक है ना, एक डिजिट है, तो आपने 0 बढ़ा देना। इतना बढ़ाने के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, पॉइंट लगा दिए, लगे ना पॉइंट, ठीक है, इतना लग गया पॉइंट, पॉइंट लग गया। अब अगर इसको फ्रैक्शन बदलना हो तो दोस्तों अभी बताएं जस्ट ना, क्या करेंगे, देखिए इसको अपने नंबर पॉइंट वन सब हटा देना, पॉइंट सब हटा देना, 0 को छोड़ करके देखिए नंबर क्या बन रहा है 2, ठीक है, 2 और डिवाइड का 1, इतना करने के बाद देखिएगा अपने डेसिमल के इधर कितने डिजिट हैं, 2 को लेकर भी, जिसका पूछे उसको लेकर के बताना है। देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट, यहाँ 2 0 लगा देना, बस आंसर फाइनली। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इसमें पढ़ाया गया टॉपिक जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हाँ, यदि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक ना। और हाँ, शेयर नहीं करना, दबा के शेयर करना है, क्या, दबा के शेयर करिए, ठीक ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ठीक ना, इस चैनल से जुड़ सकें और अच्छे, ठीक है, जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये छोटी छोटी, आपको लग रहा होगा छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक ना, बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको फंसा देते हैं। तो आप, यदि आपका बेसिक चीज़ क्लियर है तो बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से और कम समय में लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहा और कल के वीडियो में हम जो है नए टॉपिक के साथ, ठीक ना, मज़ेदार, ठीक ना, सेशन के साथ शुरू करेंगे कल का टॉपिक, कल का क्लास, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर ज़रा सा भी कहीं डाउट रह गया हो तो इस वीडियो को, ठीक ना, 1-2 बार, ठीक ना, बैक कर करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों।